पिछले कुछ सालों में हमने काफ़ी सारी अमेजिंग वेबसाइट्स बना करके देखी जिनकी एवरेज वैल्यू $500 से लेकर के $1000 के बीच में रहती है। बट क्या आपको पता है $10,000 की वैल्यू वाली वेबसाइट आखिर कैसी दिखाई देती है? आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो वेबसाइट्स जिनकी कीमत $10,000 से ज्यादा की है। शानदार कलर थीम, प्रॉपर फॉन्ट स्टाइलिंग, स्मूथ एनिमेशंस, कर्सर इफेक्ट्स, हाईली कन्वर्टिंग पेज स्ट्रक्चर। एंड यकीन मानिए आपको बड़ी टीम हायर करने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में क्लाउड डिजाइन एआई का यूज करके आप कुछ ही देर में इस टाइप की अमेजिंग हाई वैल्यू वेबसाइट बना के रेडी कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को बेच सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्लाउड डिजाइन क्या है, किस तरह से काम करता है और कैसे इसका यूज करके सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दे करके आप हाई वैल्यू वेबसाइट्स को डिजाइन कर सकते हैं 15 से 20 मिनट में। सो क्लाउड साइन अप करने के लिए ओपन योर वेब ब्राउजर एंड एट द वेरी टॉप यू हैव टू सिंपली टाइप saddamkasim.com/CLAUDE एंड हिट एंटर। देन कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। इधर यू कैन साइन अप विद जीमेल या फिर आप मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस पुट करके साइन अप कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सिंपली जीमेल से साइन अप करूंगा। आफ्टर दैट वी हैव टू अग्री ऑल द टर्म्स एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। नाउ क्लाउड डिजाइन यूज करने के लिए आपके पास एटलीस्ट प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लाउड को यूज कर सकते हो, बट डिजाइन वाला फीचर यूज करने के लिए यू शुड बी हैविंग दिस प्रो सब्सक्रिप्शन। सो मंथली कॉस्ट इसकी है $20 पर मंथ, जिसमें आप क्लाउड कोड, को वर्क, क्लाउड डिजाइन, काफी सारे इनके एआई वाले फीचर्स यूज कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी प्रो प्लान है तो मैं सीधा अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। सो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है व्हेन यू आर हैविंग अ प्रो सब्सक्रिप्शन। सो ऑन द लेफ्ट साइड बार अंडर प्रोडक्ट्स वी कैन सी कोड, को वर्क एंड डिजाइन। सो यही है क्लाउड डिजाइन। लेट्स क्लिक ऑन इट। ये क्लाउड डिजाइन असल में होता क्या है, नाम में ही क्लियर है, क्लाउड डिजाइनिंग का काम करेगा। लेकिन क्या डिजाइन करेगा? इससे आप स्लाइड्स डिजाइन करवा सकते हैं, वही पीपीटी प्रेजेंटेशन आप प्रोडक्ट के प्रोटोटाइप्स बनवा सकते हो। जैसे वेबसाइट या एप्लीकेशन है तो उसका प्रोटोटाइप आप रेडी करवा सकते हैं, वायर फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स डिजाइन करवा सकते हैं, इवन आप एनिमेशंस भी बनवा सकते हैं, वही वीडियो एनिमेशंस। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज काम करती है जिसका नाम है डिजाइन सिस्टम्स। ये डिजाइन सिस्टम असल में होता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। एक फाइल हम बनाते हैं, उस फाइल के अंदर लिख दिया जाता है कि हमारी वेबसाइट में टाइपोग्राफी क्या यूज होनी है, मतलब हेडिंग में कौन से फॉन्ट्स यूज किए जाएंगे, उसका साइज क्या रहने वाला है, पैराग्राफ में कौन सा फॉन्ट यूज किया जाएगा, बटन की स्टाइलिंग कैसे रहने वाली है, बटन्स के होवर इफेक्ट में बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, फॉर्म के प्लेस होल्डर का कलर कैसा रहना चाहिए, कंटेनर्स या कॉलम्स के बीच में स्पेसिंग कितनी रहने वाली है। ओवर एंड ऑल एक रूल बुक है। डिजाइन सिस्टम बेसिकली क्या है, एक रूल बुक हमने बना दी है कि हमारी वेबसाइट में जो स्टाइलिंग वाला पार्ट है उसमें क्या रूल्स फॉलो किए जाने हैं। और यही डिजाइन सिस्टम बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती हैं अपनी वेबसाइट में कंसिस्टेंट डिजाइन दिखाने के लिए। तो पहले तो हमें एक डिजाइन सिस्टम क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट न्यू डिजाइन सिस्टम। हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर इस तरह का पॉपअप आपके सामने आएगा, आपको सिंपली क्रिएट हियर पे क्लिक करना है। ओके, एंड नाउ वी कैन सी सेटअप योर डिजाइन सिस्टम। सो इस बॉक्स के अंदर हमें अपनी कंपनी का नाम वगैरह पुट करना होता है। चलो मान लेते हैं मेरी कंपनी का नाम है ऑरा स्मार्ट रिंग। ठीक, तो ये मैंने नाम दे दिया। ये जो सेक्शन दिया हुआ है ना, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, इसमें हमें कुछ भी सिलेक्ट या पुट करने की जरूरत नहीं है। एंड एट लास्ट एनी अदर नोट्स। इस बॉक्स के अंदर मुझे क्लाउड को बताना है कि आखिर मैं किस टाइप का डिजाइन प्रेफर कर रहा हूं, कैसी कलर थीम में चाह रहा हूं, किस टाइप की टाइपोग्राफी में चाह रहा हूं। अब ये खैर आपके लिए भी सोचना समझना मुश्किल है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर पाऊं। तो डिजाइन इंस्पिरेशंस लेने के लिए आप सिंपली एक वेबसाइट ओपन करो .md। इस वेबसाइट को आप ओपन कीजिए अपने न्यू ब्राउजर टैब में। अब ये वो वेबसाइट है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि BMW, डेल, HP, निंटेंडो, एयरबीएनबी, एयरटेबल, ना जाने कितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनकी वेबसाइट्स पर किस टाइप का डिजाइन सिस्टम यूज किया गया है आप पूरा डिजाइन सिस्टम यहां से कॉपी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये है एयरबीएनबी। ठीक है, अब एयरबीएनबी पे आप देखिए किस टाइप का कलर थीम वगैरह यूज किया गया है। ये सारे कलर्स यूज किए हैं उनकी वेबसाइट्स पर। देन टेक्स्ट के लिए ये वाला कलर यूज किया गया है, सिमेंटिक, आई डोंट नो क्या होता है। इसके बाद टाइपोग्राफी की बात आती है तो रेटिंग्स के लिए ये वाली टाइपोग्राफी यूज की गई है। ओवर एंड ऑल पूरा डिजाइन सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बटन्स किस किस टाइप के यूज किए गए हैं, सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको पसंद है इनका डिजाइन थीम तो आप सिंपली क्या करना, देखो यहां पे दिया हुआ है design.md, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे
ये पूरा डिज़ाइन सिस्टम आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो सिंपली इस कॉपी पे क्लिक करना, पूरा डिज़ाइन कॉपी हो गया। मतलब जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, जो कुछ भी डिफाइंड है इस प्रॉम्प्ट में, वो सब कुछ यहाँ से कॉपी हो गया। इसके बाद वापस चलेंगे क्लॉड पे और यहाँ पर हम सेम टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। बस इतना करने के बाद कंटिन्यू टू जनरेशन पे क्लिक करना है। क्लॉड को अप्रोक्सीमेट 5 मिनट्स का टाइम लगेगा इस डिजाइन सिस्टम को बनाने में। तो सिंपली जनरेट पे हम क्लिक कर देते हैं और क्लॉड ने अपना काम शुरू कर दिया है। बट मेक श्योर आपके पास क्लॉड का प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तभी ये चीज़ काम करती है। अब मुझे नहीं पता है ये 5 मिनट टाइम लेगा भी या नहीं लेगा, बट ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम, और मैं इस टाइप की वीडियोज़ अपने चैनल पर अक्सर बनाता हूँ जिसमें AI से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, वर्डप्रेस रिलेटेड चीज़ें मैं सिखाता हूँ, डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, डेवलपमेंट सिखाता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलपमेंट भी मैं आपको सिखाता हूँ कि भाई आप एंड्रॉयड या iOS के एप्लीकेशंस कैसे बना करके AI की हेल्प से वो भी, और एप्पल के ऐप स्टोर पे, गूगल के प्ले स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अभी तक कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो हमारा डिज़ाइन सिस्टम रेडी है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे ना, हर एक मॉड्यूल को इसने डिफाइन कर दिया है। अगर मैं लोगो पे क्लिक करूं तो देखिए डार्क लोगो ऐसा रहेगा, फेव आइकन ऐसा रहेगा, एंड देन लाइट लोगो इस तरह का दिखने वाला है। ब्रांड पे अगर हम क्लिक करते हैं, ब्रांड कलर्स इसने ये यूज किए हैं, जस्ट सिमिलर टू एयरबीएनबी। अगर हम बटन्स की बात करें, ये देखिए बिल्कुल सिमिलर एयरबीएनबी जैसे बटन्स इसने यहाँ पे यूज किए हैं होवर इफेक्ट के साथ में। मतलब हमने 2 कॉपी जो डिजाइन सिस्टम एयरबीएनबी पे यूज किया गया है, सेम वही डिजाइन सिस्टम अपनी वेबसाइट पर हम यूज करने वाले हैं। सो ओवर एंड ऑल हमारी वेबसाइट का लेआउट भी कुछ इस तरह का दिखाई देगा। नॉट द लेआउट, एक्चुअली जो हमारी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे टॉप पे, एंड यहाँ पे मेक श्योर आपको इस डिजाइन सिस्टम को पब्लिश जरूर करना है। तो यहाँ पे देखिए दिया होता है ऑप्शन पब्लिश का, इस पे हम क्लिक कर देंगे, एंड देन डिफॉल्ट भी हम चेक कर सकते हैं अगर आप इस डिजाइन सिस्टम को डिफॉल्ट रखना चाहते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देन न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गई हमारी डिजाइनिंग स्क्रीन। यहीं पर क्लॉड हमारी वेबसाइट को, वेब पेज को डिजाइन करके देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डिजाइन सिस्टम दिया हुआ है, इस पर पहले हम क्लिक करेंगे ना। यहाँ पे देखिए ऑरा डिजाइन सिस्टम, इस नाम से ऑलरेडी मैंने इस डिजाइन सिस्टम को रेडी किया था। इसमें सारी चीजें पहले से डिफाइंड है, किस टाइप का कलर यूज करना है, कितना बॉर्डर रेडियस रहने वाला है, एंड सो ऑन। तो फिलहाल ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, डन पे क्लिक कर देते हैं। नाउ हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स को अटैच कर सकते हैं या फिर फिग्मा डिजाइन को भी अटैच कर सकते हैं। फिलहाल हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। राइट नाउ डिजाइन सिस्टम के अंदर क्या डिफाइन किया गया है, टाइपोग्राफी, स्टाइलिंग, बॉर्डर रेडियस, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। लेकिन हमारे वेब पेज का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, लेआउट कैसा होना चाहिए, किस तरह के वेब पेज हमारा दिखाई दे, वेबसाइट दिखाई दे, उसके लिए हम दूसरी रेफरेंस वेबसाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे सामने एक वेबसाइट है, ये स्पार्क इंटरैक्ट कोई वेबसाइट है। इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हैं 2025 में। इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, एनिमेशन इफेक्ट्स भी काफ़ी स्मूथ हैं। मतलब ओवर एंड ऑल कॉन्टेंट, टाइपोग्राफी, बटन स्टाइलिंग, सब कुछ बहुत अच्छी इनकी वेबसाइट पे यूज की गई है। तो हम क्या करेंगे, इस वेबसाइट का पूरा एक स्नैपशॉट निकाल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट इसी टाइप की बनवानी है। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक टूल है, फायरफॉक्स ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। मेरे टूल का नाम है फायरशॉट, ये इसका नाम है, आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इसकी हेल्प से हम पूरी वेबसाइट का स्नैपशॉट डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देखिए स्नैपशॉट ये ले रहा है, उसके बाद मैं इसे एज अ इमेज अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर पाऊंगा। और जब ये स्नैपशॉट कंप्लीट हो जाएगा तो इसे हम अटैच कर देंगे क्लॉड डिजाइन में। सो ऑलमोस्ट ही कंप्लीट हो ही गया है, एंड इट्स प्रोसेसिंग राइट नाउ। ओके, एंड सेव एज इमेज पे क्लिक कर लेते हैं, एंड वी कैन सेव इट समवेयर ऑन द डेस्कटॉप। ओके, एक बार मुझे ये भी चेक करना है फाइल साइज क्या है। तो 25 MB का फाइल साइज है, एंड जो क्लॉड हमें मैक्सिमम लिमिट देता है वो 20 MB है। तो इस फाइल को अटैच हम नहीं कर पाएंगे। तो हम एक काम कर सकते हैं, ilovimg.com पर चलते हैं, एंड यहाँ पर एक टूल है कंप्रेस इमेज, इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट इमेज पे गए और अपनी इस इमेज को हम अटैच कर देंगे। तो ये वेबसाइट क्या करेगी, हमारी इस इमेज को कंप्रेस कर देगी। क्वालिटी सेम रहने वाली है, बट जो साइज है वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब 20 MB के अंदर आ जाएगा। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो अभी आप देखो 25 MB की फाइल 7.43 MB की बन गई। इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पे। सो ओरिजिनल फाइल को मैं रिप्लेस कर दूंगा। अब चलते हैं वापस क्लॉड पे, एंड यहाँ पे इस स्क्रीनशॉट को पहले हम अटैच कर देंगे। ठीक है,
नाउ अब हम चैट जीपीटी यूज करेंगे एक सही प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा कि हमारी वेबसाइट कैसे डिजाइन होनी चाहिए। सो लेट्स गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने में काफी अच्छी हेल्प कर देता है। सो यहाँ पर मैं ऐसा कुछ लिख के दूंगा और ये प्रॉम्प्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने क्या लिखा है, आई हैव यूज्ड क्लॉड डिजाइन टू क्रिएट अ डिजाइन सिस्टम, इट्स रेडी इन क्लॉड डिजाइन। ये मैंने ब्रैकेट में इसको बता दिया। नाउ हियर आई एम अटैचिंग अ वेबसाइट स्नैपशॉट एंड आई वांट क्लॉड टू डिजाइन अ वेबसाइट फॉर माय वेब डिजाइन एजेंसी एंड द वेबसाइट डिजाइन शुड बी सिमिलर टू द वेबसाइट snapshot that I have attached here. So can you write a proper prompt for Claude so that it can use my design system and this website snapshot as a reference to design my website? और यहाँ पर हम उस वेबसाइट का स्नैपशॉट भी अटैच कर देंगे ताकि चैट जीपीटी भी इस इमेज को रीड कर ले, इसका लेआउट कैसा है, और फिर वो एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट में डिफाइन कर देगा। इसके बाद एरो पे क्लिक कर देंगे। कुछ ही देर में चैट जीपीटी एक फाइनल प्रॉम्प्ट रेडी करके देगा जिसे हम कॉपी करके सीधा क्लाउड में पेस्ट करने वाले हैं। तो मेरे सामने एक फाइनल प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने लिख दिया है। आप देखो कितना डिटेल्ड इसने प्रॉम्प्ट लिखा है, मतलब पूरा अगर हम लिखने बैठते तो शायद इतना परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिख भी नहीं पाते। और स्टार्टिंग इसने कैसे की है, act as a senior UI UX designer and creative director, design a complete premium home page वगैरह वगैरह सब कुछ इसने यहाँ पे मेंशन कर दिया है एज पर द स्नैपशॉट। मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। वापस चलते हैं क्लाउड डिजाइन में और यहाँ पर हम उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे। तो अभी राइट नाउ 387 लाइन्स का मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पेस्ट किया है जो बेसिकली प्रॉम्प्ट है। बस इतना करने के बाद सेंड पे क्लिक कर दीजिए और आराम से बैठिए। कुछ ही देर में आपका पूरा वेब पेज डिजाइन होकर रेडी हो जाएगा और बहुत ही अमेजिंग ये बना के देने वाला है। मीनवाइल अगर आप एआई से एप्लीकेशंस बनाना सीखना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईओएस एप्लीकेशन, तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें डिटेल में मैंने समझाया कैसे आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके अमेजिंग मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इवन मैंने कुछ अपने एप्लीकेशंस गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पर पब्लिश भी किए हैं, लोगों ने उसे डाउनलोड भी किया है। तो जो भी आपके मन में आइडिया है उसका आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो पहले ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लो, बाद में इस वाले वीडियो को जाके जरूर देखना। सो आप देखिए यहां क्लॉड ने पहले काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछेगा, सो प्रॉम्प्ट देकर के आपको गायब नहीं हो जाना है। यहां भी पूछ रहा है द रेफरेंस इज डार्क सिनेमैटिक बट ऑरा इज बिल्ट अराउंड व्हाइट प्लस इंक, हाउ शुड आई रिकंसाइल। तो मैं काम करूंगा, यहां पे चूज करूंगा लीन सिनेमैटिक। Then after, keep Aura's Roche Pink as the brand accent और shift for an IT agency feel। तो यहाँ पे हम इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं, Roche Primary plus 1 Cool Secondary, Electric Blue Cyan for Tech Feel। देन पोर्टफोलियो मॉकअप्स के लिए पूछ रहा है यूज इमेज स्लॉट प्लेस होल्डर्स लेने हैं या यूज टेस्टफुल स्टॉक एंड स्प्लैश फोटो यूआरएल वगैरह। चलो इसे चूज कर लेते हैं। देन आउटपुट फाइडेलिटी फुल हाई फाई होम पेज चाहिए मुझे विद स्क्रॉल रिवील्स। देन आफ्टर वांट मी टू एक्सप्लोर वेरिएशंस ऑफ एनी सेक्शन, तो यहाँ पे 1 होम पेज चूज कर लेता हूँ मैं। एंड देन द टेक लोगो स्ट्रिप, वर्डप्रेस, रिएक्ट, शॉपिफाई, फिग्मा, रियल ब्रांड लोगोज और स्टाइल्ड वर्ड मार्क्स। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे एसवीजी लोगोज और बाकी इसमें कोई आंसर वगैरह देने की जरूरत नहीं है, सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब ये अपना काम करना शुरू कर देगा। तो ये आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो कुछ भी काम करेगा सब कुछ यहाँ पे दिखाता रहेगा। अच्छा, मीनवाइल आपको एक चीज का और ध्यान देना है, न्यू ब्राउजर टैब में क्लॉड का फिर से होम पेज ओपन कर लो, मतलब जो आपका डैशबोर्ड है। देन सिंपली अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में एंड सेटिंग्स में आप चेक करना यूसेज। अब जितना भी काम आप क्लॉड से करवाते हो ना, तो यहाँ पर आपका 100% जो क्रेडिट्स कह लो आप, जो कुछ भी बैलेंस वगैरह डेली मिलता है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट होता रहता है। तो अभी तक मैंने जितना भी काम करवाया है 62% मेरे क्रेडिट्स यूज हो चुके हैं और फिर ये नेक्स्ट 4 आवर में दोबारा रीसेट हो जाएंगे। मतलब आई थिंक 5 घंटे का ऐसा कुछ टाइम पीरियड देता है कि 5 घंटे में आप 100% इसे यूज कर सकते हो। सो इस चीज का ध्यान देना कि प्रो प्लान में भी क्लॉड से फालतू वाले काम मत करवाना, वरना आपका जो कुछ भी बैलेंस यहाँ पे मिला हुआ है ना वो कंज्यूम होता रहेगा और 100% हो गया फिर आपको 5 घंटे एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। सो मेरे एंड पे देखो भी 62% यूज हो चुका है। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखेंगे और ना बढ़ जाए, देखो 64% हो गया अभी, है ना। तो अभी राइट नाउ क्लॉड ऑलरेडी मेरे इस प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहा है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यस, ये आप देखो क्या चीज़ बना दी है क्लॉड ने। आप डिज़ाइन वगैरह देख रहे हो, अमेजिंग है भाई यहाँ पर। एंड ये देखो इसने टाइपोग्राफी कितनी शानदार यूज़ की है एंड कर्सर इफेक्ट भी अच्छा यूज़ किया, जो माउस का पॉइंटर है ना काफ़ी सही इसने यूज़ करा है। देन आफ्टर ये सेक्शन इसने बनाया है, मतलब एक प्रोफेशनल वेबसाइट को दिख रही है, ये लग रही है हाँ किसी बड़ी कंपनी की वेबसाइट है ये। इमेजेस ने डमी हालांकि यूज़ की है। एंड ये कौन सा सेक्शन है, व्हाट वी डू, ये थोड़ा सा अपीलिंग नहीं है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करवाना पड़ेगा।
बाकी तो ओवर एंड ऑल सारे सेक्शन बहुत ही शानदार इसने बनाए हैं। कलर्स वगैरह, जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट फैमिली, सब कुछ बहुत शानदार यूज़ किया है। आप देख रहे हैं कुछ ही देर में ये पूरी वेबसाइट डिज़ाइन होकर तैयार हो गई है। एक शानदार कॉन्टैक्ट फॉर्म भी यहाँ पे बनाया है एंड मुझे फ़ॉन्ट स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। और तो और देखो, इसने राइट हैंड साइड पर यहाँ पे कुछ ट्विक्स के लिए ऑप्शन दिया है। हम चाहें तो जो कलर के एक्सेंट वगैरह है ना, वो भी चेंज कर सकते हैं। ऑरेंज यूज़ करें, ये देखो ऑरेंज टाइप का हो गया। पर्पल हो गया। ग्रीन, ओके दैट्स नाइस। एंड यहाँ पे इस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। आई थिंक ये कहाँ पे काम करेगा, ग्लो पे काम कर रहा है। देखो ये ब्लू कर दिया, ब्लू हो गया। ग्रीन कर दिया, ग्रीन हो गया। एंड पर्पल कर दिया तो पर्पल लाइन हो गई। कौन सा हो रहा है, यही चेंज हो रहा है। अच्छा, सर्कल जो घूम रहा है ना, यही हो रहा है। सो ओवर एंड ऑल कितनी शानदार ये साइट इसने डिज़ाइन कर दी है। अब जो छोटे मोटे ट्विक्स हैं वो हम कंप्लीट करवा लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो सेक्शन है ना, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक काम करूंगा, इसका स्नैपशॉट ले लूंगा इस तरह से एंड प्लस पे क्लिक करते हैं। देन अटैच फाइल पे जाएंगे, इसे मैं यहाँ अटैच करूंगा एंड देन ऐसा कुछ लिखेंगे, आई डोंट लाइक दिस सेक्शन, कैन यू ऐड सम रिलेवेंट images or icons and also match this section with the entire website और एंटर पुश कर दिया। अब ये इस सेक्शन पे काम करना शुरू करेगा। जो कुछ मैंने इसको बोला है, यहाँ पे इमेजेस या आइकन्स ऐड करने के लिए बोला है, वो भी ऐड करेगा, प्लस इस सेक्शन को वेबसाइट के अदर पार्ट से मैच भी करवाएगा। तो फिर से हमें थोड़ा वेट करना होगा एंड मीनवाइल हम चेक करते हैं कि हमारे जो क्रेडिट्स या बैलेंस है कितना यूज़ हुआ। 76% देखो यूज़ हो चुका है, बट इसने कंप्लीट शानदार वेबसाइट हमें डिज़ाइन करके दे दी है। अभी जो काम मैं रिमेनिंग करवा रहा हूँ, हो सकता है इससे ये 4-5% और यूज़ कर ले, डिपेंड करता है वर्क लोड पर। मीनवाइल ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वेबसाइट को यहाँ से डाउनलोड करके हम अपने सर्वर पे अपने डोमेन नेम पे किस तरह से लाइव करते हैं। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। ओके, सो ये काम भी कंप्लीट हो गया। एक बार स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं और इसे बंद कर देते हैं। लेट्स जम्प ऑन टू दैट सेक्शन। और ये देखिए आप, पहले वाइट बैकग्राउंड में था व्हाट वी डू, बट अभी यहाँ पे इसने कुछ डमी इमेजेस यूज़ किए हैं, प्रॉपर कार्ड्स वगैरह बना दिए। वेबसाइट डिज़ाइन कार्ड अलग है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट कार्ड अलग है, मतलब सभी के कार्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। तो ओवर एंड ऑल ये वेबसाइट मुझे काफ़ी सही लग रही है। अब बात ये आती है कि इस वेबसाइट को अपने डोमेन पर कैसे होस्ट करेंगे। तो हमें एक काम करना होगा कि इस पूरी वेबसाइट की फाइल को डाउनलोड करना है क्लाउड से, फिर हमें अपना खुद का एक सर्वर चाहिए होगा जहां पर हम इस वेबसाइट को अपलोड करेंगे। तो देखो टॉप राइट कॉर्नर पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन एक्सपोर्ट। 4 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, या तो आप एज अ PDF इसे डाउनलोड कर सकते हो, एज अ पावरपॉइंट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर पूरा प्रोजेक्ट जिप फाइल में आप ले सकते हैं, या फिर जस्ट स्टैंड अलोन HTML। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, HTML फाइल को सीधा डाउनलोड कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे। तो ये भी कुछ काम कर रहा है, इस पर हमें थोड़ा वेट करना होगा। ओके, सो यहाँ पर डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ गया है और मेरे सेशन लिमिट भी ओवर हो चुकी है। सो अब मुझे एटलीस्ट वेट करना होगा 3 से 4 घंटे। 9:10 मेरे एंड पे ये फिर से इसको रीसेट कर देगा। तो इस बटन पे क्लिक करके हम इस HTML फाइल को अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे। सो लेट्स क्लिक ऑन सेव। सो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो गई है। अब हमें इस वेबसाइट को रियल सर्वर पे डिप्लॉय करना है ताकि पब्लिक डोमेन पे इसे एक्सेस किया जा सके। सो हमारे पास खुद का एक वेब होस्टिंग सर्वर होना चाहिए और एक डोमेन नेम होना चाहिए। अभी राइट नाउ डोमेन नेम 1000 रुपये पर ईयर का पड़ता है, बट आपको डोमेन नेम बिल्कुल फ्री मिल सकता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हम सिंपली होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेंगे, ऐसी होस्टिंग लेंगे जो सस्ती भी होगी, प्लस हमारे इस वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करेगी। तो आपको सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। होस्टिंगर काफ़ी रिलायबल वेब होस्टिंग कंपनी है, प्राइस तो कम है ही, प्लस सर्विस भी काफ़ी अच्छी है एंड जो आपकी वेबसाइट है उसकी स्पीड भी काफ़ी बढ़िया रहती है। और तो और कई सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं, जैसे कि डोमेन नेम और CDN SSL वगैरह। तो सिंपली स्टार्ट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे कई सारे प्राइसिंग प्लान हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये जो प्रीमियम प्लान है इसकी कॉस्ट पड़ती है 149 रुपीज़ पर मंथ के अराउंड, बट इसमें आप सिर्फ 3 वेबसाइट्स ही बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्लान है, आगे चलकर कई सारी और वेबसाइट्स बनानी है, तो उस केस में आप बिजनेस प्लान लेना, इसमें आप 50 वेबसाइट्स बना पाओगे। मतलब प्रीमियम प्लान 150 पर मंथ का पड़ता है, बट इसमें सिर्फ 3 वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, जबकि इस वाले प्लान में आप सिर्फ 250 रुपये पर मंथ पे करते हो, लेकिन आप इसमें 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं। दोनों ही प्लान में आपको डोमेन नेम एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, एक डोमेन 1 साल के
के लिए। फर्दर वेबसाइट्स के लिए फिर आपको अलग से डोमेन नेम परचेज करना पड़ेगा। SSL वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है और फ्री बिजनेस ईमेल वगैरह भी मिलता है। वेल मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको बिजनेस प्लस AI प्लान चूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको AI वाले फीचर्स भी मिलते हैं और तो और 5 Node.js वेब एप्लीकेशंस भी आप इसमें होस्ट कर सकते हैं। इस पर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले ही बनाया है कि आप AI से वेब एप्लीकेशंस जो बनाते हैं उन एप्लीकेशंस को किस तरह से आप होस्टिंगर में आगे होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को जाके देखना, इसमें आप डिटेल में सीखते हो कि वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाई जाती हैं और किस तरह से होस्टिंगर पे उसे हम होस्ट कर सकते हैं। तो उन वेब एप्स को भी आप इस वाले प्लान में होस्ट कर पाएंगे, जबकि प्रीमियम प्लान में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। सो ओवर एंड ऑल बेनिफिशियल प्लान आपका बिजनेस प्लस AI है। चूज प्लान पे क्लिक करेंगे। अब ये आ गए हम कार्ट पेज पर। यहां पर बिलिंग पीरियड दिया होता है। आप अपने बजट के हिसाब से यहां बिलिंग पीरियड चूज कर सकते हैं कि आपको होस्टिंग 1 साल के लिए लेनी है, 2 साल के लिए या सीधा 4 साल के लिए। अगर आप 12 मंथ का ड्यूरेशन चूज करते हो तो पर मंथ की जो कॉस्ट आती है ऑन एन एवरेज वो 379 रुपीज पर मंथ की पड़ती है, जिसमें आपको एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा और बिजनेस ईमेल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। सो 1 साल की टोटल कॉस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ रही है? 5,366 रुपए। वहीं अगर आप 24 मंथ चूज करते हो ना, तो जो 2 साल की कॉस्ट है वो 8,467 रुपए के आसपास पड़ेगी। और 48 मंथ यानी अगर आप सीधा 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हैं तो पर मंथ की जो कॉस्ट है वो सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है, प्लस डोमेन, SSL, CDN, ईमेल सब कुछ इसमें फ्री मिल जाता है। और तो और 10% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। अभी 14,103 रुपए के आसपास प्राइस दिखा रहा है 4 साल की होस्टिंग का। यहां पे कूपन कोड अप्लाई कर देना SK10। अप्लाई पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखना आपको तकरीबन 1,200 रुपए के आसपास का डिस्काउंट और मिलेगा। अब जो 4 साल की होस्टिंग का प्राइस है वो सिर्फ 12,693 रुपए है। तो आप अपने बजट के हिसाब से यहाँ पे बिलिंग पीरियड चूज करना, 12 महीने का लेना है, 24 मंथ या 48 मंथ। 1 मंथ का मत लेना, वरना अभी तो राइट नाउ आप पे करोगे कितना? 699 रुपए। अगले मंथ फिर आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो 1 मंथ इज नॉट अ गुड डील। ठीक, या तो 12 मंथ या 48 मंथ या फिर 24 मंथ्स। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप में जीमेल या फेसबुक से आप अपना अकाउंट साइन अप करेंगे और लास्ट स्टेप में पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा होस्टिंगर की तरफ से कि भाई आपने हमसे ये वाला प्लान परचेज कर लिया है। तो अभी राइट नाउ हमने होस्टिंग तो ले ली है, अब हमें फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा? तो उसके लिए न्यू ब्राउजर टैब में आप सिंपली टाइप करना hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हो तो hostinger.com। टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का ऑप्शन है, इसमें क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन करना। तो कुछ इस तरह का होस्टिंगर का डैशबोर्ड दिखाई देता है। अब फ्री वाला डोमेन नेम लेने के लिए आपको सिंपली डोमेन्स पे जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन डोमेन सर्च। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी वेबसाइट के लिए उसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ऐसा कुछ सर्च करता हूँ, webdivider.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है। मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री या गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आएगा, उसे फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपके नाम पे रजिस्टर हो जाएगा। तो हमने डोमेन और होस्टिंग तो ले लिया। अब थर्ड स्टेप है कि जो हमने क्लॉड से डिजाइन रेडी करवाया है, जो HTML फाइल हमने डाउनलोड की है उसे अपलोड करना है, उसे इंटरनेट पे लाइव करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा वेबसाइट्स में। यहां पे देखो वेबसाइट्स वाला मेन्यू दिया, इस पे क्लिक करना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस पर्पल ऐड वेबसाइट बटन। इसके बाद आपको जाना है कस्टम PHP या HTML वेबसाइट। ना इस स्टेप में आप अपना डोमेन नेम चूज करेंगे, वो डोमेन नेम जिस पर आप अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ है, मैं उसे यूज करूंगा। wearly.store ऑलरेडी मेरे पास डोमेन नेम है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इस डोमेन नेम को यूज कर रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ ही देर में हमारा डोमेन रेडी हो जाएगा। इस डोमेन पे जो भी एसेंशियल फाइल्स हैं वो भी इंस्टॉल कर दी जाएगी, थोड़ा हमें वेट करना होता है। ओके, सो ये आ गया हमारे सामने डैशबोर्ड किसका? हमारे मेन डोमेन का। अब यहां पे देखिए एक ऑप्शन दिया होता है फाइल्स, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइल मैनेजर। ना 2 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेस फाइल्स ऑफ wearly.store। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको पब्लिक अंडरस्कोर HTML वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करना है, लाइक दिस। ये ओपन हो गया। नाउ टॉप राइट कॉर्नर पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, अपलोड। इस पर क्लिक करो एंड देन फाइल आपको चूज करना है और ये रही हमारी HTML फाइल। सिंपली मैं इसे अपलोड करूंगा, ये यहां पे आ गई
एंड देन एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको इस फाइल को सेलेक्ट करना है इस तरह से, लेफ्ट क्लिक करोगे सेलेक्ट हो जाएगी। देन टॉप में एक एडिटिंग वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। एंड जो हमारी मेन फाइल का नाम है ना .html से पहले इसे हमें चेंज करना है। इसे हमें करना होगा index index.html। ठीक, ये हमारी फाइल का नाम रहेगा। रीनेम पे क्लिक कर दो, दैट्स इट, काम कंप्लीट हो गया। अब मैं अपना मेन डोमेन एक बार ओपन करके देखता हूं, wearly.store, एंटर पुश करते हैं और ये देखिए हमारी वेबसाइट हमारे डोमेन पर लाइव हो चुकी है। सेम वही इफेक्ट्स जो हमें क्लाउड में दिख रहे थे। ये देखो आप, कितनी शानदार ये वेबसाइट बनी है। ओवर एंड ऑल लुक एंड फील आप देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वेबसाइट। इस वेबसाइट को $10,000 की कैटेगरी में आराम से रखा जा सकता है। हालांकि अभी इसमें कई सारे बैकएंड फीचर्स भी इंटीग्रेट करवाने चाहिए, कई सारे और भी चेंजेस करवाने चाहिए, बट मैंने क्लाउड डिजाइन का यूज करके आपको दिखा दिया है कि इस टाइप की वेबसाइट्स को डिजाइन कैसे किया जाता है। बाकी फर्दर जो भी फंक्शनैलिटी वगैरह है वो सब आप क्लाउड से ऐड करवा सकते हैं। ये सिर्फ एक डेमो मैंने आपको दिखाया है। अब आप क्लाउड का यूज करके अपने हिसाब की वेबसाइट्स को डिजाइन करवाइए। और रही बात फीचर्स की या फंक्शनैलिटीज की, तो आप क्लाउड से कह सकते हो कि इसमें ये वाले फीचर ऐड कर दो, इस जगह पे ये वाली फंक्शनैलिटी ऐड कर दो। क्लाउड वो सारे काम आपके करके दे देगा। ओवर एंड ऑल ये वेबसाइट मुझे काफी सही लगी है। वैसे तो जो बनी बनाई थीम्स होती हैं वर्डप्रेस पे या ऑलरेडी HTML की थीम्स अवेलेबल हैं, वो भी अच्छे डिजाइन प्रोवाइड करती हैं। बट अगर आप हाईली प्रोफेशनल कस्टमाइज्ड डिजाइन चाहते हो तो उस केस में आप क्लाउड डिजाइन को यूज कर सकते हो। और होस्टिंगर आप यूज करना अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए, ताकि कम कॉस्ट में आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे लाइव हो सके। इन केस कोई भी डाउट, क्वेश्चन, एक क्वेरी है आपके मन में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।